खूनी गुफा एक डरावनी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी गुफा थी। लोग उसे खूनी गुफा कहते थे। इस गुफा के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जो भी उस गुफा में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लोग कहते थे कि रात में गुफा से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी चीखने की तो कभी रोने की। रवि और उसके दोस्तों की जिज्ञासा। गांव में एक लड़का था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसके 3 अच्छे दोस्त थे, सोनी, मोहन और दीपक। चारों को रोमांचक कहानियों और रहस्यों को सुझाने का बहुत शौक था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने रहस्यमयी स्थानों के बारे में पढ़ाया। उसी समय सोनी ने कहा, क्या तुम लोगों ने खूनी गुफा की कहानी सुनी है? मोहन बोला, हाँ, लेकिन वो तो सिर्फ एक अफवाह है। दीपक ने कहा, लेकिन अगर ये सच हुआ तो? रवि मुस्कुराया और बोला, क्यों ना हम खुद जाकर देख लें। खूनी गुफा की ओर सफर। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे अगले दिन सुबह गुफा की ओर जाएंगे। उन्होंने अपने बैग में टॉर्च, रस्सी, पानी और कुछ खाने पीने का सामान रखा। जैसे ही वे जंगल में घुसे, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की अजीब आवाजें उन्हें बेचैन कर रही थीं। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर आ रही थीं, लेकिन जंगल का सन्नाटा डरावना था। कुछ घंटों बाद वे गुफा के पास पहुंचे। गुफा बड़ी और काली थी। उसके द्वार पर लाल रंग से कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा लगा मानो किसी ने कहा हो, पलट जाओ वरना पछताओगे। गुफा के अंदर का खौफनाक मंजर। रवि ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं। और उन्होंने टॉर्च जलाकर गुफा के भीतर कदम रखा। गुफा के अंदर अजीब सी बदबू थी और दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे। चलते चलते उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वे रुक गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक पीछे से एक डरावनी चीख सुनाई दी। चारों सिहर उठे। दीपक के हाथ से टॉर्च गिर गई। अज्ञात परछाई और रहस्यमय आवाजें। टॉर्च उठाते ही उन्होंने देखा कि सामने एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। वह परछाई बोली, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। सोनी कांपते हुए बोली, तब तुम कौन हो? परछाई ने कहा, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। वर्षों पहले कुछ लोगों ने लालच में इस गुफा की संपत्ति चुराने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें सजा दी और तब से यह गुफा श्रापित हो गई। जो भी यहाँ आता है वह कभी लौट नहीं पाता। रवि की चतुराई और साहस। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं करेंगे। हम सिर्फ सच जानना चाहते थे। अगर तुम चाहो तो हम चले जाते हैं। परछाई कुछ देर चुप रही, फिर बोली, यदि तुम सच में निर्दोष हो तो एक परीक्षा देनी होगी। इस गुफा में 3 दरवाजे हैं, पहला आग का, दूसरा सांपों का और तीसरा भूतों का। तुम्हें सही दरवाजे से निकलकर दिखाना होगा। तीनों दरवाजों की परीक्षा। चारों दोस्तों ने आपस में चर्चा की। रवि ने कहा, आग का दरवाजा बहुत खतरनाक है। सांपों के दरवाजे से जाना भी मुश्किल है। भूतों के दरवाजे से जाने में खतरा तो है, लेकिन शायद वे हमें समझ सके। चारों ने मिलकर भूतों वाले दरवाजे को चुना। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सफेद धुएं में घिरी आत्माएं दिखाई दी। लेकिन आत्माएं चीखने की बजाय रो रही थीं। सच का खुलासा और श्राप की मुक्ति। रवि ने आत्माओं से पूछा, आप रो क्यों रही हैं? एक आत्मा बोली, हमें लालच के कारण मारा गया था। हमारी आत्माएं यहाँ कैद हो गईं। अगर तुम इस श्राप को तोड़ दो तो हम सब मुक्त हो जाएंगे। सोनी ने कहा, हमें क्या करना होगा? आत्मा बोली, गुफा के बीचों बीच एक लाल क्रिस्टल है। यदि तुम उसे अपने सच्चे दिल और नेक इरादों से छुओगे तो श्राप समाप्त हो जाएगा। शांति और मुक्ति। चारों ने मिलकर गुफा के भीतर जाकर लाल क्रिस्टल ढूंढा। रवि ने अपने हाथों से उसे छुआ और कहा, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। कृपया इन आत्माओं को मुक्त करो। अचानक गुफा प्रकाश से भर गई। आत्माएं मुस्कुराईं और धीरे धीरे हवा में घुलकर आजाद हो गईं। परछाई ने कहा, तुम लोगों ने गुफा को उसके श्राप से मुक्त किया। अब ये गुफा किसी के लिए खतरनाक नहीं रहेगी। और वह भी गायब हो गई। गांव की नई कहानी। चारों दोस्त सुरक्षित गुफा से बाहर निकले। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको पूरी कहानी सुनाई। गांव के लोग। जंगल की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, शेर, हाथी, लोमड़ी, बंदर और भालू सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। जंगल के नियम थे और सभी जानवर उन्हें मानते थे। परंतु एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे जंगल को हैरान कर दिया। पहली सुबह की हलचल। सूरज की किरणें जंगल में फैलीं।
पंछी चहचहाने लगे और जानवर अपने अपने कामों में लग गए। मगर अचानक चीखने की आवाज आई। सभी जानवर दौड़कर जंगल में पहुँचे। वहाँ देखा कि एक छोटा हिरन तालाब में फंसा हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। हिरन को बचाने के लिए सभी जानवर चिंतित थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई भी तालाब के पास जाए। तभी एक मोटा और ताकतवर हाथी आगे बढ़ा। उसने अपनी सूंड से एक लंबी बेल पकड़ी और हिरन की ओर बढ़ाया। हिरन ने पूरी ताकत से बेल पकड़ी और हाथी ने उसे खींच लिया। हिरन सुरक्षित बाहर आ गया। सभी जानवरों ने हाथी की बहादुरी की तारीफ की। शेर की चुनौती। शेर, जो जंगल का राजा था, ये सब देखकर थोड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, जंगल का राजा मैं हूँ, लेकिन सब हाथी की तारीफ कर रहे हैं। शेर ने घोषणा की, कल से पूरे जंगल में एक प्रतियोगिता होगी। जो जानवर सबसे बहादुर और चतुर साबित होगा, वही जंगल का असली नायक कहलाएगा। ये सुनकर सभी जानवर उत्साहित हो गए। प्रतियोगिता का पहला दिन। अगली सुबह सभी जानवर प्रतियोगिता के लिए इकट्ठा हुए। पहली चुनौती थी तालाब के पार जल्दी से जल्दी पहुंचना। जैसे ही सीटी बजी, बंदर अपनी फुर्ती से पेड़ों पर झूलता हुआ झरने के पार पहुंच गया। हाथी भी अपनी भारी चाल से धीरे धीरे तालाब पार कर गया। मगर लोमड़ी ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने झरने के पास एक गिरे हुए पेड़ का इस्तेमाल करके पुल बनाया और आसानी से पार कर गई। शेर ने कहा, बहुत बढ़िया लोमड़ी, चतुराई ही असली ताकत है। दूसरी चुनौती, बुद्धि की परीक्षा। दूसरी चुनौती में शेर ने सबको एक पहेली दी। जिसके पास दो पैर नहीं होते फिर भी चलता है, जिसके पास पंख नहीं होते फिर भी उड़ता है, वह क्या है? सभी जानवर सोच में पड़ गए। बंदर ने कहा, शायद हवा। मगर शेर ने कहा, नहीं। हाथी ने कहा, शायद पानी। शेर ने फिर मना किया। अंत में लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये समय है। समय चलता है और पंखों के बिना उड़ता है। शेर ने कहा, बहुत सही जवाब। सभी जानवरों ने लोमड़ी की बुद्धि की सराहना की। तीसरी चुनौती, साहस की परीक्षा। अब आखिरी चुनौती थी साहस की। शेर ने कहा, जो जानवर गहरे जंगल में जाकर सोने की घंटी लाकर लाएगा, वही विजेता होगा। हाथी, बंदर और लोमड़ी तीनों जंगल में गए। जंगल में घना अंधेरा और अजीब अजीब आवाजें थीं। सभी डर रहे थे। तभी एक जगह पर तीनों ने देखा कि घंटी एक पेड़ की ऊंची डाल पर लटकी है और नीचे एक बड़ा अजगर सो रहा है। बंदर ने कहा, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर अजगर जाग गया तो क्या होगा? हाथी ने कहा, मैं मजबूत हूँ, मगर अजगर मुझे लपेट सकता है। लोमड़ी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हमें मिलकर काम करना चाहिए। मिलकर हल निकाला। लोमड़ी ने योजना बनाई। हाथी अपनी सूंड से एक मोटी डाल हिलाएगा जिससे घंटी नीचे गिरेगी। बंदर घंटी को लपक लेगा और तुरंत वहाँ से भागेगा। लोमड़ी अपने तेज दिमाग से अजगर का ध्यान भटकाएगी। जैसे ही हाथी ने डाल हिलाई, घंटी नीचे गिरी और बंदर ने उसे लपक लिया। अजगर जाग गया, लेकिन लोमड़ी ने उसकी आंखों के सामने अपनी पूंछ हिलाते हुए उसे उलझा दिया। तीनों तेजी से वहां से भाग निकले। सफलता और शिक्षा। तीनों जानवर घंटी लेकर शेर के पास पहुँचे। शेर ने कहा, तुम तीनों ने मिलकर बहादुरी, चतुराई और एकता का परिचय दिया। इस जंगल का असली नायक कोई एक नहीं, बल्कि तुम सब हो। क्योंकि शक्ति, बुद्धि और सहयोग जब साथ होते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। सभी जानवरों ने खुशी से तालियां बजाईं। उस दिन के बाद से पूरा जंगल और भी ज्यादा एकजुट हो गया। अब वे जानते थे कि असली ताकत दोस्ती और मिलकर काम करने में है। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि अकेले हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। चतुराई, बहादुरी और सहयोग से हर समस्या का हल निकलता है।